कल कहाँ तक हुआ था? 4। उसके आगे क्या लिखे थे? हम्म। हम्म। इतना ही हुआ था? चलिए, अब चार चार लिखे हैं इसमें। पांचवा लिखिए। पांचवा नीचे लिखिए। 4 तक हुआ है ना? पांचवा लिखिए, सिंपल पास्ट डैश देकर लिखिएगा। यानी ये बदलता है पास्ट परफेक्ट में। हाँ, सिंपल पास्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। हाँ। नंबर 6 लिखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। डैश देकर लिखिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ। नंबर 7 लिखिए, पास्ट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। हाँ, यानी नहीं बदलता है। पास्ट परफेक्ट किस में रह जाता है? पास्ट परफेक्ट। और 8वां लिखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी ये भी नहीं बदलता। हम्म। अब इसको याद करने का एक तरीका बता देते हैं। ठीक है ना? प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो आराम से उस करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट टेंस में अगर रहे, रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में रहे, और प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच रहे, तो आराम से वो पास्ट में बदल जाएगा। जिसमें वो प्रेजेंट में उसी में पास्ट में बदल जाएगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। इतना तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 5 6 7 जो है इसको याद, 8 जो है इसको याद करने का एक तरीका बता देते हैं। वो ये क्या है कि 5:7, 6:8, 7:7, 8:8। यानी पांचवा सातवें में बदलता है, छठा आठवें में बदलता है, सातवां सातवां ही रह जाता है, आठवां आठवां ही रह जाता है। समझ रहे हैं ना? है ना? यानी 5:7, 6:8, 7:7, 8:8। अब ये तो हम लोग देखे ये तो हम लोग देखे कि रिपोर्टिंग हो अगर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या पास्ट टेंस का सेंटेंस हो, तो वो कैसे बदलता है। समझ रहे हैं ना? ये देखे हैं ना? हेलो? है ना? ये भी तो हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो। ये भी तो हो सकता है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो, तब कैसे बदलेंगे? नीचे लिख लीजिए। नीचे लिख लीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, प्रतिभा क्यों छोड़ दी क्लास? उसको समझ में नहीं आता था इसलिए क्या? हाँ।
अच्छा, हाँ, हो सकता है। बीच से जो पढ़ रही थी ना, हो सकता है समझ में नहीं आता होगा। चलिए कोई बात नहीं। क्या लिख रहे थे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस का वाक्य हो, फ्यूचर टेंस का वाक्य हो, का वाक्य हो, तो तो ऐसी परिस्थिति में तो ऐसी परिस्थिति में शैल, वुड या शुड, शैल, हाँ शैल, SHALL, इसको इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा। वुड अथवा शुड, शैल, हाँ शैल, SHALL, शैल, इन्वर्टेड कॉमा डालिए, है ना। वुड अथवा शुड, WOULD, WOULD, वुड अथवा शुड, और विल, विल शुड अथवा वुड में बदल जाता है। विल शुड अथवा वुड में, विल शुड अथवा वुड में अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, हाँ, के अनुसार बदलता है ना। अगर सब्जेक्ट, लिखना नहीं है, समझ लो ये, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आया तो शैल विल जो भी रहेगा वो शुड में बदल जाएगा, और अगर सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन में आया तो शैल और विल को जो भी रहेगा वो वुड में बदल जाएगा। समझ रहे हो ना? ये आज एग्जाम्पल से हम समझाएंगे, अभी केवल रूल लिख लीजिए। तो टेंस में इतनी सारी बातों का ख्याल रखना है, समझे ना। आइए पांचवा पॉइंट भी आज लिखवा देते हैं। लिखिए पांचवा, पांचवा पॉइंट क्या है? चेंज इन, चेंज इन अदर हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले दूसरे सहायक क्रियाओं में बदलाव, परिवर्तन, है ना, यही है ना। अब इसके बारे में विस्तार से लिखिए, लिखिए नीचे। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले दूसरी सहायक क्रियाओं में भी बदलाव आता है, दूसरी सहायक क्रियाओं में भी बदलाव आता है। अगर 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 रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, और और यह निम्नांकित तरीके से बदलता है, और यह निम्नांकित तरीके से बदलता है, हाँ, तरीके से बदलता है। और यह निम्नांकित तरीके से बदलता है, ठीक है ना। लिखिए डैश देकर नीचे। कैन कुड में बदलता है,
देखिए पहला, हाँ, हाँ, सी एन, कैन, 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 कुड में, हाँ, कैन डैश कुड, ठीक है ना। कैन किस में बदलेगा? सी ओ यू एल डी, एल डी, सी ओ यू एल डी। कैन किस में बदलेगा? कुड में। कब बदलेगा? कब बदलेगा? कब बदलेगा ये? अरे कुड में तो बदलेगा, लेकिन रिपोर्टिंग फॉर पास्ट टेंस में होगा तब। रिपोर्टिंग फॉर पास्ट टेंस में होगा तब ये बदलाव आएगा। तो एक चीज आप लोगों ने आपने देखा होगा कि तीसरा, चौथा और पांचवा बदलाव तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पांच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो ये बदलाव नहीं होगा। तो कैन किस में बदलेगा? कैन किस में बदलेगा? कुड में। नंबर टू लिखिए, नंबर टू लिखिए। अरे हुआ तो कैन कुड में बदला। नंबर टू लिखिए ना। मे डैश माइट। मे बोलो ना, लिख तो रहे हैं। मे, हाँ, माइट, एम आई जी एस टी। और ये बदलाव भी तभी होगा जब रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होगा। नीचे लिखिए आप। हाँ, शुड, शुड, एस एच ओ यू एल डी, कॉमा, कुड, शुड, कॉमा, कुड, सी ओ यू एल डी, वुड, डब्ल्यू ओ यू एल डी, माइट, एम आई जी एस टी, माइट, कॉमा, ऑट टू, ओ यू जी एस टी, ऑट, टी ओ टू। नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी ये नहीं बदलते हैं, है ना। हाँ, वुड, कुड, ये सब नहीं बदलेगा। शुड, वुड, कुड, माइट और ऑट टू नहीं बदलेगा रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होने के बावजूद। ठीक है ना। हाँ, समझे ना। आगे लिखिए। हाँ, नहीं बदलेगा। कैन भले ही कुड में बदलेगा लेकिन कुड नहीं बदलेगा। मैं भले ही माइट में बदलेगा लेकिन माइट नहीं बदलेगा। समझ रहे हो ना। माइट नहीं बदलेगा, कुड नहीं बदलेगा, वुड नहीं बदलेगा, ऑट टू नहीं बदलेगा। हाँ। आगे आइए, चार, नंबर चार में लिखिए। अगर अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक से ज्यादा अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक से ज्यादा एक से ज्यादा सहायक क्रिया हो, सहायक क्रिया तो तो हो तो उसमें केवल पहला ही बदलता है। उसमें केवल पहला ही बदलता है। केवल पहला ही बदलता है। हाँ, अगर एक से ज्यादा हो तो। जैसे मान लो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो, आई शैल हैव, तो शैल भी सहायक क्रिया है, हैव भी सहायक क्रिया है। तो ऐसा नहीं कि शैल को शुड में बदल दिया और हैव को भी हैड में बदल दिया, ऐसा नहीं होता। केवल पहला बदलेगा, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा।
हाँ, पहला, सिर्फ एक नहीं। अगर दो तीन, हाँ, हाँ, दोनों को बदल नहीं पाएंगे। नहीं, दोनों को नहीं बदलेंगे। तो पहला केवल बदल सकते हैं। किसी एक को नहीं, पहला को केवल। किसी एक को नहीं, पहला को। ठीक है ना? इस तरह से पांचों जो पॉइंट्स था उसको हम लोग विस्तार से पढ़ लिए। समझ रहे हैं ना? अब आपको इन सारे पॉइंट्स को सही से याद करना होगा, तब नरेशन बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा। सबसे पहले वाक्यों को पहचानना होगा। ठीक है ना? चलिए, हम आपको 5 वाक्य दे रहे हैं। आप जरा उसके आगे लिखिए तो ये कैसा वाक्य है? ये असर्टिव है, या इंटरोगेटिव है, या इंपरेटिव है, या ऑप्टेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है? लिखिए नीचे। हम 5 वाक्य दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, उसके आगे वो कौन से वाक्य हैं वो लिख देना है। ठीक है ना? लिखिए। पहला, पहला, डज ही गो देयर? DOES, ही गो देयर, THERE, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 2, आपको करना क्या है? ये कौन सा वाक्य है केवल उसके आगे लिख देना है। नंबर 2, आई शैल डू दिस वर्क। आई शैल डू दिस वर्क। तीसरा सेंटेंस लिखिए। गो देयर, GO देयर, THERE देयर। चौथा लिखिए, व्हाट ए बॉय ही इज। व्हाट ए बॉय ही इज। ए बॉय, BOY, व्हाट ए बॉय ही इज। विस्मयादिबोधक चिन्ह है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह। और पांचवा लिखिए, मे यू लिव लॉन्ग। मे, MAY, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। और यहां भी विस्मयादिबोधक चिन्ह दीजिएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब पांचों जो वाक्य हैं उसके आगे कौन सा वो वाक्य है, ये जरा लिखिए और हमको बताइए। पहला क्या वाक्य है? हाँ, ये कैसा वाक्य है? ये असर्टिव है, या इंटरोगेटिव है, या इंपरेटिव है, या ऑप्टेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है? कैसा वाक्य है ये? अरे ये तो साधारण सी बात है कि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये इंटरोगेटिव है। इतना भी नहीं पहचान पाते? क्या? क्यों कंफ्यूजन? इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इसकी तो पहचान है कि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। इंटरोगेटिव लिखिए इसके आगे। दूसरा, हाँ, असर्टिव है, उसके आगे असर्टिव लिखिए। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तीसरा क्या सेंटेंस है? गो देयर, हाँ। हाँ, गो देयर, ये कैसा वाक्य है?
क्या दिखा रहा है इसमें? इंपेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है? यह आदेश, आग्रह, सलाह, समझ रहा है ना, प्रस्ताव अथवा गहरी विनती को दर्शाता है। और यहाँ पे आदेश दिखाया जा रहा है, इसलिए इंपेरेटिव है। बिल्कुल सही। चौथा चौथा वाक्य बोलिए, चौथा वाक्य कौन सा वाक्य? ही इज। हाँ, ये एक्सक्लेमेटरी है। बिल्कुल सही, एकदम सही। और पांचवा? नहीं, पांचवा ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। समझ रहे हैं ना? मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपका कल का टास्क क्या है कि पांचों वाक्य को आपको परिभाषा याद करना पड़ेगा और सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना होगा। वाक्य को पहचानोगे नहीं तो नरेशन की पहली सीढ़ी पे ही आप धराशायी हो जाओगे। नरेशन बनाने की पहली सीढ़ी है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को आपको पहचानना होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, पांचों को पहचानना होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है प्रोनाउन चेंज करने के संबंध में? तो यहां पे क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, लिखाया है ना। सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है फर्स्ट पर्सन अथवा थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं बदलता। ठीक है ना? और फिर हमने 5 चार्ट लिखवाया है ना। पहला सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, तीसरा प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, ये होता है ना वो एडजेक्टिव, लेकिन चूंकि प्रोनाउन से बनता है इसलिए इसी श्रेणी में इसको रखा जाता है। और चौथा है पजेसिव प्रोनाउन और पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसका चार्ट आपको याद करना होगा। और कल का टास्क आपका है किसका? हाँ, प्रोनोमिनल। अच्छा, PRONO हिंदी ऐसा एडजेक्टिव जो प्रोनाउन से बनता है ना। ऐसा एडजेक्टिव जो प्रोनाउन से बनता है। ठीक है ना? तो कल आपको नहीं, अभी हम बताएंगे आगे नरेशन बनाना, जब तक आपको ये पांचों पॉइंट याद नहीं हो जाएगा। क्योंकि इसी पॉइंट पर नरेशन बनेगा। ये याद नहीं होगा तो नरेशन आप नहीं बना पाएंगे। तो कल आपका टास्क क्या है कि ये पांचों वाक्य की परिभाषा उदाहरण के साथ एकदम दिमाग में रखना है। और कल फिर 5 वाक्य हम आपको देंगे और तुरंत आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसा वाक्य है, ये असर्टिव है या इंटरोगेटिव है या इंपरेटिव है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। और एक और टास्क देंगे हम, इतना कम टास्क नहीं देंगे, कि प्रोनाउन के बारे में जितना बात मैंने लिखाया है वो आपको याद होना चाहिए। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे बदलता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे बदलता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट ना रहने पर कैसे बदलता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कैसे बदलता है। समझ रहे हैं ना? और प्रोनाउन के लिए जो हमने चार्ट बनाया है, चार्ट लिखवाया है, यानी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये पांचों चार्ट एकदम याद हम
कुछ भी पूछ सकते हैं कि सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में प्रोनोमिनल एडजेक्टिव क्या होगा, है ना, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होगा। समझ रहे हैं ना, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। यानी वाक्य के संदर्भ में कि ये कैसा वाक्य है, ये सबसे पहले आपको वाक्य पकड़ना पड़ेगा और प्रोनाउन से संबंधित जो बातें हैं, जितनी बातें मैंने लिखाई हैं, उसको भी आपको याद करना होगा। तब जाकर एक दिन और रखेंगे जब एडजेक्टिव एडवर्ब और टेंस के बारे में आपसे पूछेंगे और दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तब जाकर हम असर्टिव सेंटेंस का नरेशन बनाना सिखाएंगे, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। अब ये जो चला गया रासलीला, तो भी आवाज कहाँ से आ रही है? शादी वादी क्या है अगल बगल? हाँ, वही गीत की आवाज आ रही है महिलाओं की। हम्म, होता ही है। आपके यहाँ है शादी? आप ही के यहाँ है? बगल में? अच्छा अच्छा। ओ, तब तो भोज खाइएगा। भो- हाँ। हाँ, और क्लास इसके पहले उमेश सर का क्लास कर लिए? उमेश सर का क्लास कर लिए? साढ़े अच्छा, वो कितना कितना वो कितना देर करते हैं? वो कितना देर कर? 40? हाँ, यही होता होगा। हाँ हाँ, चलिए अच्छा है। तो दोनों क्लास ठीक से हो जाता है। और वो गुरुजी करते हैं कि नहीं, ज्योतिषी जी? कल से इधर आजकल नहीं, आजकल क्लास नहीं हो रहा है उनका? ओ, अच्छा, गए हुए हैं। अच्छा। और उनका रमेश सर का क्लास, रमेश बाबू का क्लास? तो अच्छा, वो उसी पर दे के लोड कर देते हैं। अच्छा, हम समझ गए जी। चलिए, और उसमें कौन कौन करता है, उमेश सर के क्लास में और कौन कौन करता है? हाँ, अच्छा। धमाका अंग्रेजी से क्यों भाग गया? अच्छा, उससे पूछिएगा, आपसे भी भेंट होगी तो पूछिएगा, है ना। और और कोई क्लास नहीं करता है इसमें? उमेश सर का क्लास में वो नहीं करती हैं, वो अन्नू जो है, छात्रा, छात्रा जो है, छात्रा। अच्छा। और एक जो वो प्रज्ञा सुमन, लेकिन उस पर मैसेज सर्च करती रहती है, देखते हैं ऑनलाइन पर वो, ये वाला जो क्लास जो है। अच्छा चलो। हाँ, लड़का जैसा जो ड्रेस पहनती है, हाँ, पैंट पैंट शर्ट जो पहनती है, बाइक से आती है, हाँ। वो नहीं जुड़ती? अच्छा, चलिए ठीक। अच्छा, तो कल बाबू आप वाक्य जो पांचों है और प्रोनाउन के बारे में पढ़कर आइएगा। कल सवाल करेंगे और तब आगे हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में टास्क देंगे। ये सब क्लियर हो जाएगा तब नरेशन बनाना असर्टिव सेंटेंस का बताएंगे आपको। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना। ओके।